ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th का जो नया सिलेबस आया है आपके सभी सब्जेक्ट्स का, उस सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली वीडियो उन सभी बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल 10th क्लास के अंदर है, क्योंकि ये वाला सिलेबस जो यहाँ पे हमें डिस्कस करूँगा, नया वाला आपका सिलेबस है, अभी तक आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा शायद, या बहुत से जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं, ठीक है ना, या बहुत से बच्चों के सिलेबस के बारे में पता ही नहीं। सबने सुना है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन क्या सिलेबस है ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो अ बिट लंबी हो सकती है, फॉर दैट आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सी चीज़ों को कट शार्ट करके मैं आपको जो है बहुत जल्द समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए बेसिकली हम ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। जेके बॉस जो है इसने अपनी वेबसाइट पे जो है ये वाली नोटिफिकेशन निकाली है, कब? 20 मई को। ठीक है, आप देखेंगे 20 मई को ये वाली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये जेके बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसमें बताया गया है कि इन्होंने सिलेबस की रेशनलाइजेशन की है। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इन्होंने कहा हमें कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक जो है हमने अपना सिलेबस जो है रेशनलाइज कर दिया है। उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं, इस तरह से डिलीट कर दिए हैं जिस तरह से एनसीईआरटी ने चैप्टर्स डिलीट किए, उसी एनालॉगी पे हमने भी अपने चैप्टर्स, वो वाले टॉपिक्स जो हैं जो एनसीईआरटी ने डिलीट किए, वही हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है ना, 9th क्लास से लेकर 12th तक जो है जिस तरह से एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया अपने सिलेबस को, उस तरह से जेके बोस कह रहा है कि इन्होंने भी अपना सिलेबस जो है रेशनलाइज कर लिया। और करंटली इस वक्त का जो साल है आपका 2023-24, इस वक्त यही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, वो ये कि रेशनलाइज्ड जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, ये अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। कौन डाल देगा? जेके बॉस अपनी वेबसाइट पे डाल देगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन प्रेजेंटली आप देखें आज तक जो है 20 मई के बाद कितना टाइम हो गया, अभी तक सिलेबस इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला नहीं, जस्ट बता दिया इन्होंने सिलेबस किस तरह से चेंज कर दिया है एंड किस तरह से पढ़ा रखे हैं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हमने पहले भी वीडियो इस पर बना रखा था, लेकिन बहुत से बच्चों की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारा नया सिलेबस बताओ, तो फॉर दैट जो है हमने ये वाली वीडियो आपकी बनाई है। ठीक है, चलिए तो हम जो है बेसिकली इस वक्त वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये वाली जो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है, यह है जेके बॉस की वेबसाइट। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली जो जगह है आप इसके अंदर सिलेबस सर्च करेंगे SYL। ठीक है, तो ये वाली जो आपको सेकंड नोटिफिकेशन देखने को, ये वाली रेशनलाइजेशन ऑफ जेके बॉस सिलेबस, ये है आपका सिलेबस। ठीक है ना, ऊपर वाली जो है इन्होंने जो है डोगरी का सिलेबस शायद चेंज किया है, तो ये यहाँ पे ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे आप सर्च करें वहाँ पे आप सर्च करें तो ये नोटिफिकेशन इस वक्त प्रेजेंटली ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये मैंने कहाँ से डाउनलोड की है, आपके यहाँ से। ठीक है ना, 20 मई को। इतना समझ आ गया आपको? ओके। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरी कि अगर आप अपनी जेके बॉस की वेबसाइट पे जाओ, जहाँ से आप सिलेबस देखते हो, यहाँ से स्टूडेंट कॉर्नर पे जाओगे, जहाँ पे सिलेबस का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली टैब ओपन होती है। ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन, एक मिनट, आप इस पे जाओगे, इसको ओपन करोगे तो आपको ये वाली टैब ओपन होगी, ये वाला सिलेबस की क्लास 9th क्लास 10th। लेकिन इस यहाँ पे जो आप क्लास 10th का सिलेबस चेक करोगे, जहाँ पे पुराना ही सिलेबस आपको 2020-21 का यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने अपडेट इसको नहीं किया। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो बट इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना सिलेबस जो है रेशनलाइज करके इस वक्त इनके स्कूल्स के अंदर ये वाला नया वाला सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो नया वाला आपका सिलेबस क्या है वही हम देखेंगे क्लास 10th का। तो सिलेबस जो चेंज किया है जेके बॉस ने, वो कैसे किया है? एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो इसलिए हम जो है जा रहे हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। जी आगे हम एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ncrt.nic.in रेशनलाइज्ड कंटेंट 2023-24 के लिए जो इन्होंने अपना सिलेबस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है इन्होंने अपना चेंज किया है एनसीईआरटी ने, वैसे ही जेके बॉस ने अपना सिलेबस चेंज किया सिर्फ क्लास 9 से लेकर 12 तक, बाकी क्लासेस का इसने चेंज नहीं किया। अब जो है हम देखेंगे क्लास 10th का यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब इस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट क्लास 10th, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेबस हमें एनसीईआरटी ने जो चेंज किया है इस साल, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका बुकलेट जो आपका नया सिलेबस है क्लास 10th का। बहुत ही जल्द जेके बॉस अपनी वेबसाइट पे ये डाल देगा। ठीक है ना, एंड मार्केट में भी जो है आपको ये वाला देखने को मिलेगा, बट फॉर दैट जो है जेके बॉस जब खुद ऑफिशियली पब्लिश करेगा तो तभी। ठीक है, तो ये है ये आपका कंटेंट है, मतलब ये है आप एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को रेशनलाइज किया है। यहाँ पे देखेंगे हम आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से इन्होंने डिलीट कर दिए हैं,
मेजरली आप देखेंगे आपका जो इंग्लिश और उर्दू है वो जेके बोस और जो एनसीईआरटी है उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है ना। जेके बोस आई थिंक स्टिल ट्यूलिप सीरीज़ पढ़ा रहा है, ठीक है ना। और उर्दू की जो बुक का नाम है वो बहारस्तान उर्दू है आई थिंक, बट जो एनसीईआरटी है उनका उर्दू और इंग्लिश जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके उनकी इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश उर्दू का आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है, इंग्लिश उर्दू का तो आपका मैच नहीं करेगा। बाकी सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स साइंस वगैरह जो हैं बाकी सेम टू सेम बुक वही जो एनसीईआरटी की हैं, जेके बोस भी उन्हीं बुक्स का यूज़ यहाँ पे करता है जेएंडके के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के अंदर जो मैथमेटिक्स का, आज हम मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इनमें आपको समझाऊंगा कि आपका कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बुक्स भी पुरानी हैं जिन पे आपको जो है मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, पेज 17 पे हम जाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट पेज 17 हमारा, मैंने इसको पहले चेक किया है तो हमारा 17 पे, ठीक है। सॉरी, हमें किस पेज पे जाना, हम किस पेज पे हैं, 15 पे, हमें जाना है 17 पे, ओके। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, जेके बोस का है 2023-24 के लिए। ये वाला जो है जेके बोस की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी ये जो मैथमेटिक्स की बुक है। अब आप जेके बोस की अगर वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की आप देखो, तो यहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है ना, या स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज जो है ये वाला होगा, ठीक है ना। वहाँ से आप क्लास 10th की टेक्स्ट बुक्स जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ये वाला जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है 1 से 4 चैप्टर तक जो है, इसको आप व्यू करोगे तो यहाँ पे ये मैंने मैथमेटिक्स की आपकी बुक रखी है। बट ये वाली जो मैथमेटिक्स की बुक है इसी के अंदर आपको चेंजेस आई है। तो क्या चेंजेस आई है वही चीज़ें हम देखेंगे, आपका एनसीईआरटी ने जो इस साल चेंजेस की है, ठीक है। तो आ गया हूँ मैं आपके सिलेबस पे, जो आपका नया सिलेबस है। नया सिलेबस आपका क्या कह रहा है कि आपका जो चैप्टर पहला है, पहला चैप्टर आपका क्लास 10th का कौन सा है, रियल नंबर, उसमें से पेज 2 से लेकर पेज 7 तक आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ, इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है ना, ये वाला आपका डिलीट है, ठीक। और रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और ये भी आपका डिलीट है। बट इसको यहाँ पे कंफ्यूज आप एक्सरसाइज के साथ मत करें कि ये डिलीट है, इसका मतलब 1.2 एक्सरसाइज आपकी डिलीट है। 1.2 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड नहीं है, ठीक है, ये आपका टॉपिक डिलीट है। इसलिए जो है ये कंफ्यूजिंग था, मैंने आपके लिए जो है बुक यहाँ पे ओपन करके रखी है ताकि आपको इजीली समझ आए। तो ये है जेके बोस क्लास 10th की बुक, जो आपके पास भी होगी, ठीक है, क्योंकि इनकी बुक अभी अपडेटेड इन्होंने अपलोड नहीं की है। चलिए मैं आता हूँ नीचे, आपकी बुक का पहला जो चैप्टर है मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, एंड मैं आपको समझाता हूँ कि आपका क्या डिलीट हुआ है और क्या बचा है। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ठीक है। ये रियल नंबर्स किसका, एनसीईआरटी और आपकी बुक जो है यहाँ पे मैच करती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ, एंड कहाँ पे करेंगे, ओके, ठीक है। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स का, ओके। तो रियल नंबर चैप्टर्स पे मैं आता हूं, नीचे आया मैं, देखिए रियल नंबर्स चैप्टर है आपका, यह है रियल नंबर्स पहला चैप्टर। इसमें क्या क्या डिलीट किया है इन्होंने किया है 1.2 इक्वल डिवीजन लेमा डिलीट किया है। चलिए मैं देखता हूं, ये वाला जो है मतलब इंट्रोडक्शन आपका है, ये डिलीटेड नहीं है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूं, ये वाला आपका है, ये वाला जो है आपका ये डिलीटेड है, ठीक है ना। बट ये वाला डिलीटेड है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखो यहाँ के पेज और वहाँ पे जो पेज लिखे हुए हैं वो थोड़ा मैच नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है अगर एनसीईआरटी की बुक का प्रिंट मारा है तो पेज आगे पीछे इनके नंबरिंग गई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो पेज है ये आपको शायद 2 देखने को मिलेगा या 3, ये पेज है, ये पेज नंबर 3 है, जबकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि पेज 2 आपका डिलीट है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी बुक के हिसाब से लिखा है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, तो आपका यहां से लेकर डिलीटेड है ये वाला, कहां तक डिलीटेड है, ये भी आपका डिलीटेड है, पूरा डिलीटेड, ये भी डिलीटेड, ये पेज भी डिलीटेड, ठीक है ना, ये डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। नीचे आते हैं, डिलीटेड है ये पेज भी आपका, ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ठीक है ना। 1.2 आपका पूरा डिलीटेड है, ठीक है। तो 1.2 के साथ क्या आता है, ये भी आता है ना, 1.2 के साथ ये भी आएगा, तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया। अब उसके बाद ये वाला आपका डिलीटेड नहीं है, 1.3 जो है ना,
आपको ये वाला आपका डिलीटेड नहीं है। तो बीच में जहाँ तक मैंने बताया, जहाँ से मैंने किया था, जहाँ तक आपका डिलीट हो चुका है। बट ये अपने आप में गाइस काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा मैच करते करते कि क्या डिलीटेड है और क्या डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो है इसका सबसे सिंपल है तरीका, मैं आपको एनसीईआरटी की ही बुक पे लेके चलता हूँ। एनसीईआरटी की बुक कहाँ पे आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे जो अपनी बुक इन्होंने अपनी अपडेट कर दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये मैथमेटिक्स की बुक जो है मैंने ओपन करके रखी है स्क्रीन पे, जहाँ पे इसका आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो है ये आप जो है यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपकी जो इन्होंने वो टॉपिक ही नहीं रखा अपनी बुक के अंदर जो इन्होंने डिलीट किया है, ठीक है ना। जिस तरह चैप्टर 1 है तो आपका चैप्टर 1 मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। अब चैप्टर 1 में जाते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका चैप्टर 1। जो ये कौन सा चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है आपका 2023 एंड 24 का, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको कोई डिलीट करने या कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो है ये आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला वाला आपका ये वाला है, इंट्रोडक्शन वाला आपका है, ठीक है। आपका फिर क्या है, उधर क्या था आपकी बुक पे, ये क्या लिखा हुआ है 1.3 लिखा है ना, क्योंकि आपकी पुरानी बुक है उसमें से 1.2 था पहले आपकी बुक पे था वो डिलीटेड है। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है ये आपको पढ़ना है। तो जो जितना मैंने मार्क किया वो आपका डिलीटेड है, आप देखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। नीचे आपको जो है एक्सरसाइज वो जो आपकी मैथमेटिक्स की पहले 1.2 हुआ करती थी, आज वो जो है वो आपको पढ़नी है, ठीक है ना, वो डिलीटेड नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.2 है आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी डिलीट हुई है। तो 1.2 जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी, आप आएंगे नीचे आएंगे, वो आप किसकी जगह पे आ गई है, 1.1 की जगह पे आ गई है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अब जस्ट अगर आपको कंफ्यूजन है सिलेबस में, आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको पोलिनोमियल्स आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको देखना है कि आपकी बुक में कौन सा डिलीटेड है कौन सा डिलीटेड नहीं है। फॉर दैट आप सिंपली क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स आप डाउनलोड करेंगे, जो चैप्टर है वही आप पढ़ेंगे। सिंपली जो उसमें नहीं है आप उसको क्रॉस कर देंगे। एंड सिलेबस पे जो है, आप अगर सिलेबस से भी आपको समझ आ गया कि हम किस तरह से डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह से पहला ये वाला टॉपिक आपका डिलीटेड है, देन रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स जो है आपका अगेन डिलीटेड है, ठीक है ना। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स आपका कौन सा है, 1.5 है। तो जेके बोस की जो आपके पास बुक है अगर उस पर जाए, ठीक है ना, तो ये वाला आपका है बुक पे, जहां से लेकर जो है हम 1.5 पे जाते हैं। ये वाला जो है जहां से लेकर ये आपको डिलीटेड देखने को मिलेगा, जहां से लेकर इस जगह से लेकर जो है ये पूरी एक्सरसाइज भी साथ में, ठीक है। यहां तक ये एक्सरसाइज है, यहां तक, वहां से लेकर जहां तक आपका डिलीटेड है। सिंपली आपको कहां से चेक करना है, ये वाली, इसके अंदर ये वाला दिया ही नहीं है आपको, ठीक है। 1 पॉइंट अगर हम जाएंगे 1.3 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज हुआ करती थी वो आपको जहाँ पे डिलीटेड देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे आपकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिलती हैं आपकी नई बुक के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इजी हो चुका है आपके लिए, 2 ही आपकी एक्सरसाइजेस है 1.2, ठीक है। तो जस्ट सिंपली आपको ये वाली बुक अब रेफर करनी है, ठीक है। जेके बॉस ने भी कहा है कि बहुत जल्द वो अपडेट कर देंगे, बट आई डोंट नो कब अपडेट करेंगे। फॉर दैट आपके जो है कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस को स्टडी करना है, चेकआउट करना है। चैप्टर पॉलिनोमियल्स आप 2 देखें तो सिमिलरली आप एनसीईआरटी की इस वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ से चैप्टर जो 2 है आप जो है डाउनलोड कर लेंगे। चैप्टर 2 जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे नीचे जो है, ठीक है, सिंपली आपको समझ आ जाएगा जहाँ पे कि आपको क्या है, जो जहाँ पे है वही आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर में है वही आपको पढ़ना है। जो यहाँ से मिसिंग है दैट मीन्स वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। जस्ट आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, जस्ट इस तरह से सिंपली आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये जो रेशनलाइज की है ये बुक भी अभी मार्केट में आपको मिलेगी, बुक भी शायद पुरानी होंगी या फिर आई होंगी मार्केट में, बट एनीवे। तो इसी तरह से चैप्टर जो सेकंड है
इसमें से जो आपका डिलीट किया गया है 2.4 ये वाला टॉपिक और इसके साथ जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगी सिमिलरली वो भी गान है। इस पेज से इस पेज तक जो है आपका डिलीट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ जेके बोस की जो आपका मैथमेटिक्स का ये उसके पेज नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये उसके पेज नंबर नहीं है। ये एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक हुआ करती थी ये उसके पेज नंबर हैं, ठीक है ना। आपकी बुक जो है एनसीईआरटी से ही कॉपी करके जो है पेस्ट की गई थी, बट थोड़ा उसमें पेज की चेंज हो चुकी थी, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से चेकआउट करना है। इस तरह से अकॉर्डिंगली चैप्टर 3 है, आप देखेंगे ये डिलीटेड है, डिलीटेड है, डिलीटेड है, डिलीटेड है, डिलीटेड है। पहले चैप्टर में मैंने आपको समझा दिया आपको चेकआउट कैसे करना है। एंड इसी तरह से आपका जो चैप्टर 4 है ये वाला आपको डिलीटेड देखने को मिलेगा। आपका चैप्टर 6 है, दिस वन आपको डिलीटेड देखने को मिलेंगे टॉपिक। एंड कैसे चेकआउट करने हैं, अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना। एंड मेक श्योर कि आप जो है डायरेक्टर को भी जो है मेल करें कि आपकी जो है उसको अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। आपके ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है बुक्स जो आपकी नई बुक्स हैं जेके बोस की जो बुक है उनको भी अपडेट किया। ये डिलीटेड है इस चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन वाले में से, तो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है ना। इस तरह 12 में से ये वाले चीज़ें डिलीटेड हैं, इस पेज की, इस पेज टू इस पेज की, इस पेज टू इस पेज की, तो ये वाली आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाली जो हैं पुरानी जो है ये वाले आपके टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो नई जो बुक्स हैं वो आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स का डिस्कस किया। अकॉर्डिंगली नीचे आप आएंगे तो साइंस का जो है आपका जिस तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरे का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। मज़े हो गए भाई आपके। चलिए साइंस का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो है मुझे समझाना था सिर्फ मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, क्योंकि जो आपको कन्फ्यूजन कर सकता था, तो ये मेरा फोकस आपको समझाने पे था, ठीक है। तो विद दिस हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरह से आपका सिलेबस स्टडी करना है। स्टिल कन्फ्यूजन, जस्ट ट्राइड एस।